क्या महारानी कैकई वास्तव में अपनी मां की तरह ही थी जिन्होंने अपने पति की मृत्यु की इच्छा की थी? क्यों सुमंत्र ने कहा कि कैकई तुम अपनी मां की तरह कुल का नाश करने वाली हो? क्या कहानी है कैकई की मां की? वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड के 35वें चैप्टर में बताया गया है कि जब सुमंत्र जी को होश आया तो वे क्रोध से कांप रहे थे, हाथों से हाथ मल रहे थे। उनसे दशरथ जी की यह दशा देखी नहीं जा रही थी, तो उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन में सबसे ज्यादा क्रोध की अवस्था में आकर कैकई से कहा कि तुम्हारी माता का अपने पति के अनुरूप जैसा व्यवहार था वैसा ही तुम्हारा भी है। इस संसार में कही जाने वाली कहावत सत्य है कि नीम के पेड़ से शहद नहीं टपकता। एक साधु ने तुम्हारी पिता कैकेयी राज को एक अद्भुत वर दिया। उसके प्रभाव से वे सारे ही प्राणियों की बोली समझने लगे। एक दिन तुम्हारे पिता पलंग पर लेटे हुए थे। उस समय एक पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी, जिसे सुनकर वे कई बार हंसे। इस पलंग पर तुम्हारी माँ भी सो रही थी। उन्हें लगा राजा मेरी ही हंसी उड़ा रहे हैं, तो वो गुस्से से राजा की मृत्यु कर देने की इच्छा रखते हुए बोली कि तुम्हारे हंसने का क्या कारण है, यह मैं जानना चाहती हूँ। तब राजा ने कहा कि रानी, यदि मैंने अपने हंसने का कारण बता दूं तो उसी क्षण मेरी मृत्यु हो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब तुम्हारी माँ ने अपने पति से फिर कहा, तुम जियो या मरो, मुझे कारण बता दो, भविष्य में तुम फिर मेरी हंसी नहीं उड़ा पाओगे। रानी की ऐसी बात सुनकर राजा तुरंत साधु के पास पहुंचे तो साधु ने कहा, महाराज, रानी मरे या घर से निकाल दी जाए, लेकिन तुम यह बात उसे कभी नहीं बताना। तुम्हारे पिता ने तुम्हारी मां को तुरंत घर से निकाल दिया और स्वयं सुखपूर्वक रहने लगे। तुम भी अपनी माता की तरह अनुचित व्यवहार कर रही हो। यह बात एकदम सत्य है कि पुत्र पिता के समान होते हैं और कन्या माता के समान।